वेलकम दोस्तों। तो आई होप आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के फाइनल कंटेंट में पहुंच चुके हैं। आज की लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर होगी और उसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आपने अगर ये कोर्स को फॉलो किया है तो वापस जाके कुछ कुछ जो मेजर वीडियोस हैं वो वापस देखिए। क्विकली ही चाहे चाहिए देखना हो, पर वापस जाके रिवाइज करिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हमने बहुत सारा कंटेंट कवर किया है। दिसंबर या अर्ली लेट नवंबर से मैंने ये वीडियोस बनाना चालू किए थे और उसके बाद अब जाके ये ख़त्म हुआ है। काफ़ी सारी रिसर्च गई है, काफ़ी पन्ने भरे मैंने इसको बनाने में, और काफ़ी सारी नोट्स बनाए हैं। और मेरी एक ही गोल था कि मैं अपने बारे में या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूं, बट डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोल रहे हैं वो एक्सप्लेन करूं। इसलिए चक्रा वर्ड मैं कभी भी पूरे कोर्स में यूज़ नहीं किया। इधर इधर उधर मैंने किया होगा यूज़, बट चक्रा वर्ड डॉक्टर जो डिस्पेंजा यूज़ नहीं करते। आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं एनर्जी सेंटर्स के बारे में, कि कैसे काम करता है एनर्जी सेंटर। अब एनर्जी सेंटर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक माइंड बन चुकी है। अब माइंड कैसे बन चुकी है? वो जानती है कि शाम के 7 बज रहे हैं, मुझे खाना चाहिए। सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं ट्रैफिक में होता हूँ, मुझे यूजली गुस्सा आता है, तो वो गुस्से के हॉर्मोन्स बाहर निकलते हैं। ऐसे करके हमारी बॉडी अट्यून हो चुकी है क्लॉक के साथ, टाइम के साथ और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। तो वो एक अपना खुद का माइंड बन चुकी है। आप ये कोशिश करके देखिए, अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आपको अचानक से थोड़ी बहुत हेजिटेशन होगी, शायद आप उठोगे, बैठोगे, आप अपने आप को मूव करोगे। ये हर एक पर्सन के साथ होती है, चाहे वो एडवांस्ड मेडिटेटर हो या बेसिक बिगनर हो। तो धीरे धीरे हमको ये रियलाइज़ होता है, हम उसको ट्रेन कर पाते हैं। एडवांस मेडिटेटर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच पाते हैं, वो जानते हैं कि हमारी बॉडी चाहती है ये मूवमेंट चाहती है, उसको खुजली हो रही है उसको वहाँ पर, बट उसको सिर्फ और सिर्फ नोटिस करती है वो एडवांस मेडिटेटर की कॉन्शियस माइंड। तो हमारा कॉन्शियस माइंड ही हमारी बॉडी को जीत सकता है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी जो एनर्जी है अगर नीचे फंसी हुई है, लोअर एनर्जी सेंटर्स में फंसी हुई है, जहाँ पर हमारी बॉडी उस हॉर्मोन्स के साथ ही अटैच है, तो उसका मतलब यह है कि हमको उस एनर्जी को ऊपर उठाना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, कि अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी हमारे माइंड से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, तो हमारा काम सिंपली है कि बॉडी से एनर्जी खींच के वापस माइंड पे लेके आनी है। कौन से माइंड पे लेके आनी है? हमारे कॉन्शियस माइंड पे लेकर आनी है। और जैसे ही हम वो एनर्जी को ऊपर लेकर आते हैं कॉन्शियस माइंड के साथ, अब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। चाहे वो गिल्ट की एनर्जी हो, वो एंगर की एनर्जी हो, रिप्रेशन हो, कोई सा भी नेगेटिव इमोशन हो, और वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। इसलिए अगर आप चक्रा सिस्टम के बारे में कुछ जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो चक्रा सिस्टम सिंपल एक राउंड के जैसा होता है। अब ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में बिल्कुल नहीं बताते, उनका ये जो वीडियो है ये बहुत ही शॉर्ट होता है, बट मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको और चीज़ें समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से काम करता है चक्रा सिस्टम। आप ऑलमोस्ट एक एनर्जी के वोर्टेक्स की तरह मान लो। अगर आपने देखा होगा तूफान में जो आंधी चलती है, जो वो एक साइक्लोन क्रिएट होता है, उसी तरीके से वो एनर्जी रोटेट होती है हमारे इस चक्रा सिस्टम में। अगर इसमें हमने कोई चीज़ को प्रोसेस नहीं किया, या अगर हम कोई चीज़ को रोक के रखा है, अगर हमने संस्कार क्रिएट कर दिए, तो वो एनर्जी रुक गई वहाँ पर। अब उस एनर्जी को निकालने के लिए सिंपल काम यह है कि जब भी कभी हम ट्रिगर होते हैं, तो हमारा काम यह है कि उस पर हम रिएक्ट ना करें। तो ये मेडिटेशंस आप ज़रूर कर सकते हो, बट आपको ये याद रखना है कि आपको अपने ओल्ड सेल्फ पे नहीं जाना। तो जब भी कभी आप मेडिटेशन करके उठोगे, आप ट्रैफिक में होंगे, आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको रिमाइंड करेगी कि नहीं, इस टाइम पे तो मुझे गुस्सा आता है, बट आप अपने कॉन्शियस अवेयरनेस को बीच में लेकर आओगे, क्योंकि कॉन्शियस अवेयरनेस ही उस माइंड को, उस बॉडी को चेंज कर सकती है। तो कभी ना कभी हमारे ये बॉडी में वो संस्कार ट्रिगर होते हैं। अब वो संस्कार चाहते हैं कि हम वो पास्ट अनरिजॉल्व चीज़ों को रिजॉल्व करें। सिंपल गोल उसका ये है, बट वो नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आज मान लो आपका एक टीचर बनता हूं और मैं आपको रोज चिल्लाता हूं कि नहीं, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, और बहुत ही नेगेटिवली आपके साथ ट्रीट करता हूं, बट अगर आप ग्रैंडर स्कीम में देखोगे, अगर आप बाहर थोड़ा 2-4 स्टेप पीछे लेकर देखोगे, आप ये रियलाइज करोगे कि वो नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था। तो एट द एंड हर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, हर एक चीज़ पॉजिटिव है। जिस तरीके से आप देखते हो,
दैट मैटर्स द मोस्ट। तो उसी तरीके से ये जो संस्कार है, ये हमको पास्ट अनरिजॉल्व ट्रॉमाज याद दिलाते हैं, बट उनका काम सिंपल ये है कि हम आगे बढ़ें, हम उस ट्रॉमा से, उस पेन से हम आगे बढ़ें। तो कभी भी आप ट्रिगर होते हो तो ये याद रखना कि आपकी बॉडी आपको रिमाइंड कर रही है कि यू वर दिस ओल्ड सेल्फ, अब आपको नया सेल्फ बनना है, वो पुराने पर्सन से निकल के नया पर्सन बनना है। तो इस मेडिटेशन में हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। सिंपली हमारा काम यह है कि हम अपनी बॉडी को बैलेंस में ला रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि जब भी कभी हम वो एनर्जी उठाते हैं तो हमको एक एक एनर्जी पॉइंट पे फोकस करना है, और वो मेडिटेशन में प्रैक्टिस भी करेंगे। बट किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है, आपको अपने सेक्रल चक्रा पे फोकस करना है, मणिपुरा पे फोकस करना है, ऐसे करके मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। बट मैं आपको बोलूँगा 1 2 3 4 ऐसे करके कि 1 पे फोकस करिए, 1 के आसपास जो एनर्जी है उसको फोकस करिए, 1 के आसपास जो स्पेस है उसको नोटिस करिए, 2 के आसपास एनर्जी नोटिस करिए। ऐसे करके मैं आपको रिमाइंड करूंगा कि ये एनर्जी सेंटर से आपको एनर्जी उठानी है। अब हमारा सिंपल ये गोल ये है कि उस एनर्जी को अनब्लॉक करना है। तो कई बार जब भी कभी हम उस एनर्जी को ऊपर लेकर आते हैं, काफ़ी सारे लोग, स्पिरिचुअल लोग वार्न करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हमको कुंडलिनी एनर्जी अवेकन नहीं करनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आपका सोल रेडी नहीं है तो वो एनर्जी नहीं उठने वाली। अगर आपका सोल रेडी नहीं है अवेकन होने के लिए तो आप अवेक नहीं हो सकते। तो वो डर निकालिए अपने माइंड से कि कुंडलिनी करना खराब है या ये है वो है। उन 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 सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस एनर्जी को ऊपर उठानी है। और कई बार वो एनर्जी जब उठती है तो अलग अलग तरीके की इमोशंस आते हैं, शायद हम रोने लग जाते हैं, शायद हमको वो इमोशन से भर जाते हैं। कई सारे लोग डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मेडिटेशंस में जब वो एनर्जी हीलिंग करते हैं वो ऑर्गेजमिक स्टेट में जाते हैं, वो सीरियसली ऑर्गेजम करते हैं, एक सेक्सुअल ऑर्गेजम होता है उनके साथ। तो वो कई बार जब आप उस एनर्जी को ऊपर उठा के लाते हो यहाँ पर अपने पीनियल ग्लैंड में, आप नोटिस करोगे कि आपको एक ब्लिसफुल महसूस होती है। अगर ब्लिसफुलनेस भी महसूस नहीं होती तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप बिल्कुल काम और कंपोज्ड फील करोगे। तो अगर आपने पुराना वाला मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, आपने ये शायद नोटिस किया होगा, जितनी बार आप वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो उतनी ही आपकी एनर्जी ऊपर उठती है। तो वो हम और प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वीडियो में। और चक्रा सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि किस तरीके से काम करता है। हमारा जो रूट चक्रा है, जिसको हम बिल्कुल हमारे लोएस्ट स्पाइन के लेवल पे होता है, वहाँ पर वो फर्स्ट चक्रा सिस्टम या फर्स्ट एनर्जी सेंटर का काम सिंपली ये है कि वो आपको अटैच करके रखता है इस सोसाइटी से। रूट चक्रा रूट करके रखता है, आपको पकड़ के रखता है इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में। तो आप ये याद रखिए, अगर आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा, एक मैस्लोज नीड हायरार्की सिस्टम था। बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे या फिलोसोफर थे, एग्जैक्टली मैं जानता नहीं, बट उन्होंने एक थियरी निकाली थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो ट्राइंगल के जो बॉटम में जो चीज़ होती है वो होती है कि नीडीनेस, मतलब शेल्टर चाहिए मुझे, ये खाने पीने की चीज़ें चाहिए, ट्राइब चाहिए, एसोसिएशन चाहिए। अब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि अगर आपके आसपास आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा तो आप शायद सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जब हमारे ग्रेट 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 एंसेस्टर्स, जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे परदादा जब जंगलों में रहते थे और उनको डर रहता था कि बाहर कोई जंगली जानवर उनको ना खा जाए, तो सोते वक्त कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा पर्सन उनका ध्यान रखता था, बाहर टेंट के बाहर रुकता था, देखता था, या गुफा के बाहर ध्यान रखता था कि कोई आ नहीं जाए। और वो शिफ्ट की तरह काम करते थे क्योंकि वो जानते थे कि एक दूसरे पे रिलाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देख रहे हो कि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी बॉडी बायोलॉजी का पार्ट बन चुका है। अगर हमको कोई कुछ डिसरिस्पेक्ट कर देता है, अगर हमको कोई छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप में हमको कोई हमसे ब्रेकअप करता है तो हमको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। बट अगर हम किसी से ब्रेकअप करते हैं तो शायद इतनी ठेस नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन हर्ट्स। रिजेक्शन से ऐसा लगता है कि हम अबैंडेंड हो गए, हम अकेले हो गए, हमारा अब ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अब वो ध्यान रखने वाला कोई नहीं आता है हमारे रूट चक्रा से। अगर आप रूट चक्रा आपका वीक है तो उसका मतलब आप अपनी इमेज के बारे में बहुत ध्यान रखते हो। आप ये सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप शायद इस तरीके से सोचते हो कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्या लोग मुझे छोड़ देंगे, क्या मुझे जज करेंगे। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या वो मुझे घर से निकाल देंगे। तो वो डर आता है हमारे रूट चक्रा से। अब एनर्जी सेंटर नंबर 2 सेक्रल चक्रा जो है हमारे बेली बटन के आसपास आता है। अब वो बेली बटन पे
हमारा सिंपली गोल वो है कि हमको वो एक प्रोटेक्ट करके रखे, हमको सेव करके रखे। एक कहीं ना कहीं हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी वहीं से आती है। अगर कोई पर्सन को डर है कि कोई उनको पसंद करेगा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ये जो हमारा फर्स्ट चक्र है उससे मिलता है, बट वहाँ से आती है वो सेक्सुअल नीड, वो सेक्सुअल वांट, वो डिज़ायर ऑफ वांटिंगनेस। अगर कोई बेबी होता है, अगर बेबी अपने प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाता है तो उसको क्या बोलती है उसकी माँ? छी, ऐसा नहीं करते। उसको तभी से ही गिल्ट पैदा हो जाता है उस बच्चे में। अब वो जो एनर्जी थी, वो क्रिएटिव एनर्जी वहां पर जो थी, सेक्सुअल एनर्जी जिससे एक बॉडी क्रिएट हो सकती है, सेक्रल चक्र में जो वो क्रिएटिव एनर्जी है, अब हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गिल्ट में। अब वो गिल्ट के फॉर्म पे वहां पर रहती है। सबसे ज्यादा लोगों को में प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में वो गिल्ट से है, तो उस गिल्ट को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड चक्र जो है, थर्ड एनर्जी सिस्टम है, वो हमारे सोलर प्लेक्सस है। अब सोलर प्लेक्सस वहाँ पर आती है हमारी सेल्फ एस्टीम, वहाँ पर वो मणिपुरा, वहाँ से वेल्थ, वहाँ से सोसाइटी में फेम, वो आदर, वो मेरी रेपुटेशन, वो सब वहाँ से आती है। अगर हमारा वीक है तो हम क्या करते हैं, कई बार अगर वहाँ पर हमारा चक्रा सिस्टम, अगर वहाँ पर हमारी एनर्जी सेंटर वीक है तो हम उसको इन्फ्लेट करके दिखाते हैं। तो हम एक फेक पर्सनालिटी अपनाते हैं जहाँ पर हम स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं, हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों ने कर रखा है बचपन में, मैंने पर्सनली कर रखा है, मैं जानता हूँ। तो वहाँ से आती है वो फेक पर्सनैलिटी जो क्रिएट करते हैं हम, वो इनऑथेंटिसिटी, वो वहाँ से आती है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा जो यहाँ पर सेंटर में होता है, कहीं ना यहाँ पर तो होता है हमारा हार्ट, बट जो एनर्जी सेंटर है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है, तो यहाँ सेंटर में आता है। तो जब भी कभी हम उस एनर्जी को हार्ट सेंटर में लेकर आते हैं और उसके बाद हम पे फोकस करते हैं, वो है हमारा बैलेंसिंग पॉइंट। वहाँ से हम अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ ला सकते हैं। यहाँ पर हम बैलेंस कर सकते हैं उस एनर्जीज को। कहा जाता है कि जब भी कभी आप अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करते हो, आप लव एंड काइंडनेस जनरेट करते हो अपनी बॉडी पे, और लव से ही नेगेटिविटी पे जीता जा सकता है। अगर ये आपका हार्ट सेंटर वीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों से ग्रजेस होल्ड करते हो, लोगों से दुश्मनी सोच के रखते हो कि नहीं, मैं उससे बात नहीं करने वाला क्योंकि उसने मेरा 2012 में दिल दुखाया था। ऐसे करके हम उन चीज़ों को रोक के रखते हैं, यहाँ पर एनर्जी को ब्लॉक करके रखते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पर उन्होंने एनर्जी रोक के रखी है। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्रा। वहाँ पर थ्रोट पे क्या होता है, हम एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। यहाँ से हम सच्चाई की बातें करते हैं, ट्रूथफुलनेस क्रिएट करते हैं। यहाँ से भी ये कहीं ना कहीं हमारे मणिपुरा चक्र से मिलता है। अगर हम इनऑथेंटिक बन रहे हैं तो हमारे थ्रोट चक्र को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर हम सच तरीके से बात नहीं कर पा रहे लोगों से, अपने आप को पूरी तरह से सही तरह से दिखा नहीं पा रहे, सिर्फ बात करने की बात नहीं, अपने आप को पूरी तरह से सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट होती है। फिर आता है हमारा पीनियल ग्लैंड, हमारा थर्ड आई चक्रा। अब वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की क्रिएटिविटी वहाँ से आती है, यहाँ से हम चैनल कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को। बट अगर कभी भी आप अपने आप को डाउट करते हो तो वो क्रिएटिविटी दब जाती है। जैसे मैंने आपको पुराने वाले वीडियोज़ में बताया था कि इफ़ वी डोंट यूज़ इट वी लूज़ इट। हम लूज़ तो नहीं करते उसको, बट हमको वीक कर देते हैं उस एनर्जी को। अगर अपने हाथ से आप कुछ नहीं लिफ्ट करते हो, सिर्फ लेफ्ट हैंड से लिफ्ट करते हो चीज़ों को, राइट हैंड ऑटोमेटिकली वीक होने लग जाएगा। इस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी। तो ये चक्रा सिस्टम कहीं ना कहीं कैल्सीफाई हो जाता है। यहाँ पर कैल्शियम की तरह से आप ये मान सकते हो, कैल्शियम जम जाता है, जिसके कारण वो क्रिएटिविटी का जो मसल है, वो इंट्यूशन, वो इमेजिनेशन का जो मसल है, वो सही तरह से काम नहीं कर पाता। उस पर अगर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लग जाओगे, अपने गट पे ट्रस्ट करने लग जाओगे, तो आप अब उस इन्फॉर्मेशन को चैनल कर पाते हो। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा क्राउन चक्रा। अब क्राउन चक्रा बिल्कुल डिटैच्ड है, यहाँ पर होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब भी कभी हम इस एनर्जी सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, हम अपनी बॉडी और माइंड से काफ़ी दूर होते हैं। तो क्विकली मैंने समझाने की कोशिश की है। आने वाले अगर आप चाहते हो कि चक्रा सिस्टम पे मैं और ज़्यादा चीज़ें समझाऊं तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हो, मैं आने वाले टाइम पे उस पर वीडियो ला सकता हूं। बट हमारा काम सिंपली ये है कि इस सिस्टम को सही तरह से समझना है कि यहाँ इस एनर्जी पॉइंट्स में आती है ये एनर्जी सिस्टम्स, और इधर से एनर्जी उठाकर ऊपर लेकर आनी है। और कैसे करना है, ब्रेथ के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू। तो हम मिलते हैं फाइनल वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे जहाँ पर वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे और
अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इस कोर्स से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, मैं कुछ दिनों में रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज़ बनाई वो पसंद आई, और आई होप आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहो, इसके बारे में भूल मत जाना, इसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे मत लिसन करो, इसको प्रैक्टिस करो। थैंक यू।